हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इट। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के बारे में। सबसे पहले सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2001 से 2020 तक के परीक्षा में शामिल प्रश्नों के बारे में हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। हम आपको प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी देंगे। पाषाण काल से आए गए प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, जिसके ऑप्शंस हैं पहला सराय नाहर राय से, दूसरा महदहा से, तीसरा लेखहिया से, चौथा चोपनी मांडो से। और जो सही ऑप्शन है वो है बी महदहा से। इसकी व्याख्या आप सब देख सकते हैं। मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, भूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। भूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला अजंता, दूसरा भीमबेटका, तीसरा बाग, चौथा अमरावती। और जो सही ऑप्शन है वो है बी भीमबेटका। हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगर आपको इसकी व्याख्या देखनी है ज़्यादा, हम इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगर आपको इसकी व्याख्या डिटेल में पढ़नी हो तो इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि वैदिक काल से जुड़े हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जिसके ऑप्शन है पहला यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। और जो सही ऑप्शन है वो है बी, जिसकी व्याख्या दी गई है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेतन और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न पर। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेतन और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जिसके ऑप्शंस हैं पहला बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा छंदोग्य उपनिषद में, तीसरा कठोपनिषद में, चौथा केन उपनिषद में। और जो सही ऑप्शन है वो है सी कठोपनिषद में। हम इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में से किस भाषा में लिखी गई है? इसके ऑप्शंस पहला संस्कृत, दूसरा उर्दू, तीसरा पाली, चौथा हिंदी। और जो सही ऑप्शन है वो है ए संस्कृत। कैसे? तो हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है।
अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? अब हम आते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? जिसके ऑप्शन है पहला कालिया, दूसरा वासुकी, तीसरा पुष्कर, चौथा शेषनाग। और जो सही ऑप्शन है वो है वासुकी। हम इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऑप्शन पहला ऋग्वेद से, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा अथर्ववेद से। जो सही ऑप्शन है वो है बी। इसकी व्याख्या हम सब देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है पहला बकरी के लिए, दूसरा गाय के लिए, तीसरा हाथी के लिए, चौथा घोड़े के लिए। और जो सही ऑप्शन है वो है बी। अगन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। इसकी व्याख्या हम सब देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गोपद ब्राह्मण संबंधित है पहला यजुर्वेद से, दूसरा ऋग्वेद से, तीसरा अथर्ववेद से, चौथा सामवेद से। और जो सही ऑप्शन है वो है सी अथर्ववेद से। इसकी व्याख्या हम सब देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जिसके ऑप्शंस हैं वृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी वृहत संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। जो सही उत्तर है वो है डी जय संहिता। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। और इसकी व्याख्या हम वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? पहला ऑप्शन मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा सातवाहन, चौथा कुषाण। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कुषाण। इसकी व्याख्या हम वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसार स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? पहला सतानिकी नीक, दूसरा उदयन, तीसरा बोधि, चौथा निचच्छू। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी निचच्छू। इसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? पहला आनंद, दूसरा महाकश्यप, तीसरा मोगलीपुत्र, चौथा उपाली। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी महाकश्यप। और ये रही इसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी पहला कनिष्क के शासनकाल में, दूसरा
अशोक के शासनकाल में, तीसरा हर्षवर्धन के शासनकाल में, चौथा मेनांडर के शासनकाल में। और जो सही उत्तर है वो है उत्तर ए, कनिष्क के शासनकाल में। इसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी या वाराणसी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वैशाली में। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? पहला कुषाण काल से, दूसरा गुप्त काल से, तीसरा वर्धन काल से, चौथा राजपूत काल से। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गुप्त काल से। इसकी व्याख्या हम वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? पहला सौत्रांतिक, दूसरा वैभाषिक, तीसरा माध्यमिक, चौथा योगाचार। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, माध्यमिक। इसकी व्याख्या ये रही इसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? पहला सांची में, दूसरा नालंदा में, तीसरा राजगृह में, चौथा पावापुरी में। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, राजगृह में। हम इस प्रश्न को इसकी व्याख्या से भी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हिनयाना अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पहला पीतलखोरा में, दूसरा जुन्नार में, तीसरा कारले में, चौथा बेड़सा में। और जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कारले में। इसकी व्याख्या नीचे दी गई हुई। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? पहला बिहार में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा बंगाल में, चौथा गुजरात में। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, गुजरात में। और ये रही इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या से हम इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि जैन धर्म से है। पहला उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कुशीनगर, चौथा देवीपाटन। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। इसकी व्याख्या से हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि सैम एवं भागवत धर्म से संबंधित है। पहला नयनार कौन थे? पहला ऑप्शन सैम, दूसरा शाक्त, तीसरा वैष्णव, चौथा सूर्योपासक। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा मीन्स 9। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पहला पुष्क कलावती, दूसरा तक्षशिला, तीसरा शाकल, चौथा मथुरा। इसकी व्याख्या। इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, तक्षशिला। इसकी व्याख्या। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? इसके ऑप्शन से पहला
इसके ऑप्शन से पहला कच्छप, दूसरा मत्स्य, तीसरा वाराह, चौथा नृसिंह। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वाराह, जिसकी व्याख्या। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पहला भगवान राम के, दूसरा भगवान विष्णु के, तीसरा भगवान जगन्नाथ के, चौथा भगवान शिव के। सही उत्तर जो होगा वो है सी, भगवान जगन्नाथ के। व्याख्या। प्रतिवर्ष जून माह में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? पहला बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कालाशोक, चौथा महापद्मानंद। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डी, महापद्मानंद। व्याख्या। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का स्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वोच्च तांतक और अपरो परशुराम कहा गया है।